पिछले वीडियो में हमने सेट को डिस्कस किया था, है ना? सेट क्या होता है, उसके बाद में हमने सबसेट पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि सबसेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन में आऊँ तो उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि आपको इनफॉर्मल डेफिनेशन जो है वो फंक्शन की बताऊँ। इनफॉर्मल डेफिनेशन और फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है मतलब मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है वो, है ना? मतलब हम मैथमेटिक्स में जो एक्चुअल में जिसको पढ़ते हैं वो डेफिनेशन हमारी कहलाती है क्या, फॉर्मल डेफिनेशन। लेकिन इनफॉर्मल वे में किसी चीज़ को समझने का मतलब ये होता है कि हम मैथमेटिक्स में जाने से पहले एक अपनी जो दुनियादारी या डेली लाइफ में जो हमारे साथ जो हम देखते हैं, अगर उस वे में अगर हम फंक्शन को पहले देख लें एक बार, तो हम इजीली मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझ पाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो एक्चुअल में उसका मायना क्या है, मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अब एग्जाम्पल हम ले लें अगर एक मशीन का, है ना? एक मशीन का एग्जाम्पल ले लें तो मशीन क्या होती है? मशीन एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अगर हम कुछ इनपुट देते हैं, तो हमें उसका कुछ आउटपुट मिलता है ना? जैसे अगर हम एटीएम की बात करें, क्लियर? अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम हम देखते हैं, एटीएम में अगर हम कार्ड को इनपुट करते हैं और साथ में पिन इनपुट करते हैं, है ना? कार्ड इनपुट करें, पिन इनपुट करें और सपोज करो हमें कैश निकालना है, मान लीजिए हमें 5000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं। तो ये जो अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो उसका एक रिजल्टेंट हमें आउटपुट मिल रहा है, 5000 रुपीज़ हमें कैश आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो ये मशीन का एक्चुअल में काम क्या रहता है कि वो इनपुट को किस में कन्वर्ट करती है, आउटपुट में कन्वर्ट करती है ना? जैसे एक एग्जांपल दूसरा ले लें कि अगर मान लीजिए जूसर है ना? जूस जूस निकालने वाली कोई मशीन है। अब अगर आप उसमें सपोज कीजिए कोई भी फ्रूट डाल रहे हो, तो अगर ये फ्रूट एज अ इनपुट अगर आप इसको डाल रहे हो, तो जूसर से जो आपको आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या मिल रहा है? आउटपुट आपको जूस मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जूसर भी एक प्रकार की ऐसी मशीन है जिसमें एक इनपुट देने पे आपको एक उसका निश्चित आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने एटीएम की बात की, जूसर की बात की। ओके, सेम वे में फंक्शन जो है, फंक्शन को भी एक प्रकार से हम मशीन के तौर पे पढ़ सकते हैं। फंक्शन भी एक प्रकार की मशीन है जिस पे अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। ओके, अब देखिए, जो एटीएम है वो एक एक प्रकार के रूल से काम करती है ना? एक एक रूल सेट है एटीएम में। ओके, सिमिलरली जूसर में भी क्या होता है? एक प्रकार का रूल सेट है कि अगर आप फ्रूट अगर इसमें इनपुट करोगे तो ही आपको जूस मिलेगा, अगर कोई दूसरी चीज अगर आप इनपुट कर दोगे तो आपको क्या जूस मिलेगा? नहीं, है ना? तो हर एक मशीन जैसे एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाई जाती है, उस प्रकार से फंक्शन भी जो है एक रूल होता है। फंक्शन भी एक ऐसा रूल होता है जो कि इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देता है? आउटपुट में। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर, सपोज कीजिए। अब मैं अगर यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 2, तो मुझे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं अगर इनपुट देता हूँ 2 तो मुझे उसका आउटपुट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 2 इधर इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? स्क्वायर होके आउटपुट। अगर मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ 4 तो इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का रूल है जो कि इनपुट को किसी एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट कर रहा है? आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो फंक्शन जो है वो और कुछ नहीं होता, एक प्रकार का रूल होता है जो कि दिए गए इनपुट को एक आउटपुट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फंक्शन के लिए। एक होता है हमारा इनपुट, दूसरा होता है वो रूल, और तीसरा होता है हमारा आउटपुट। इज दैट क्लियर? आपको ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। लेकिन
जब हम इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में तो हम इनपुट आउटपुट की बात ना करके सेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? इसको किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? सेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम जब फंक्शन की बात करते हैं तो इनपुट के फॉर्म में हम एक सेट लेते हैं और आउटपुट के फॉर्म में भी एक सेट लेते हैं। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे 1 2 3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओके, तो अगर ये फंक्शन मान लो किस रूल से बंधा हुआ है, मान लो ये स्क्वायर है ना, मतलब इनपुट जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? स्क्वायर होके मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है? 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल रहा है? 4। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल रहा है? 9। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन एक इस प्रकार का रूल है जो कि एक सेट को दूसरे सेट के साथ क्या कर देता है? रिलेट कर देता है। जैसे 1 जो है आप देख सकते हैं रिलेट कर रहा है किससे? 1 से। 2 जो है वो रिलेट कर रहा है किससे? 4 से। और 3 जो है वो रिलेट कर रहा है किससे? 9 से। क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे हमें 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल रहा है और 3 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है? 9। ओके, तो इनफॉर्मल, आई होप आप समझ गए होंगे इनफॉर्मल मीनिंग क्या होता है फंक्शन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको कि फंक्शन एक्चुअल में फंक्शन का मायना क्या है। उसके बाद में हम उस वीडियो के बाद, इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद हम बात करेंगे ये जो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है फंक्शन की। थैंक यू।